हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। और देखो, मेरे को है ना, आप लोगों के कमेंट में इतना दर्द दिखता है कि मेरी भी आत्मा बड़ी वो हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे यूनिवर्स के बच्चे हैं। हम सब तो हम सब बहन भाई हैं, एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो ये जर्नल रीडिंग होती है, देखो जितना रेजनेट हो उतना ले लिया करो, हैं। पर अगर आप लोगों की समस्या बड़ी है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया हुआ है कि ज़्यादा किसी को देना ना पड़े और मदद मिलती रहे सबको, है। मेरा यही है आप लोगों से कि आप लोगों को मदद मिले, और मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ आप सभी को हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ कुछ किया कराया हो उन्हीं के पास वापस चला जाए। मैं कई हज़ार गुना करके ये मल्टीप्लाई कर कर आपको ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। आपके ऊपर खूब धन बरसा हो, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, आपके रोजी रोजगार अच्छे चले, आपके कारोबार में बरकत ही बरकत हो, हर तरफ आपको मान सम्मान मिले। तो नंबर डाला हुआ है मैंने, ठीक है। मैंने पैसे इसलिए रखे हैं कि ज़रूरतमंद ही मुझे कॉल करेंगे फिर, क्योंकि कोई भी इंसान 1 रुपया भी अपना बेफजूल देना पसंद नहीं करेगा। और फ्री में तो मुझे नोच के खा जाओगे, इसलिए मैंने फ्री में नहीं रखे हुए हैं पैसे। इसलिए रखे हैं मैंने कि किसी को परेशानी भी नहीं होगी, अपनी श्रद्धा अनुसार देंगे और हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। प्लीज चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है, ठीक है। हम्म तो आपकी तरफ शायद पैसा आ रहा है, या पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर परिवार में भी हो सकती है। बिल्कुल सही। आपके कोई घर की परिवार की समस्या है पैसों की, जो कि जिसमें आपको जजमेंट मिलने वाला है, आपके हक में बात होगी कुछ। बिल्कुल आपके हक में आएगा, पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, किंग आप ही कहलाएंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल, द वर्ल्ड। हम्म तो जिस किसी की भी अगर ये समस्या है तो चिंता मत कीजिए, आपके हाथ में आ रही है बात। अरे कार्ड भी पूरे आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो आपने इंतजार किया ना इतने टाइम तक, वो आपका पूरा होने वाला है। जजमेंट, जस्टिस, आपका सब कुछ। यस, ये देखिए ये देखिए जी, किंग ऑफ कप, ठीक है। हम्म हम्म जो वो थे ना आपके निराशा के दिन, ये उल्टा आया है, वो खत्म हो गए हैं। जो अ, था बुरा वक्त, ठीक है। अब क्या है जरा देखते हैं। ये
आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, पैसा है जो आपके हक में आना था, वो आ, अनबन चली हुई है आप लोगों की शायद इस विषय में। तो ये जजमेंट आपके हक में है या कोर्ट में केस हो सकता है आपका। तो कोर्ट में हो या फैमिली में बात हो रही हो, पर है आपके हक में। आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, लव वंस, वो आपके लिए बहुत ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। वो खुद भी वो कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये जो दो राह पे खड़े थे पहले, या तो आप खड़े थे या वो खड़े हैं, वो खड़े लग रहे हैं मुझे। तो ये क्लियर होने वाला है। अब ये क्लियर क्लियर होगी, इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। आपकी तरफ कोई प्रेम भी आ रहा है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आपको किसी का प्रेम चाहिए नहीं है। शायद कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों की लाइफ में, तो इस वजह से आपको प्रेम नहीं चाहिए। अब आपका एक बच्चा हो सकता है या 3 बच्चे हो सकते हैं। 1, 2, 3 में से बच्चे हो सकते हैं। 3 क्लियर है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ये बच्चे आपके भी हो सकते हैं या आपके लवर के भी हो सकते हैं, कुछ भी है मतलब। या फिर आप अब दूसरी सिचुएशन ये है कि घर परिवार में जो पहले चलता रहा है बुरा, बहुत बुरा किया गया है, अब आपको उनका प्यार नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो प्यार मैंने पहले बोला, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। वो अपने फ्रेंडों के साथ एंजॉय करते रहे, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो आपने कट ऑफ कर दिया है। आप सिर्फ अपने कार्य का ही इंतज़ार कर रहे हैं, अपने काम के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाना चाहते हैं। अब आप एक किंग की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसी पे काम कर रहे हैं आप। जस्टिस आपको मिल रहा है ईश्वर का, आपकी ईमानदारी से, सच्चाई का। आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई ईश्वर को बहुत बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि आपने नेक नीति से ही अपना सफ़र तय किया है। और इसीलिए यूनिवर्स खुद आपको जजमेंट, जस्टिस, दोनों कार्ड आ रहे हैं आपके हक में। तो आपको कौन हरा सकता है? ठीक है, आपको कोई नहीं हरा सकता। ये आपकी कोई प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की है, आपके पुराना है कुछ है, वो मिलने वाला है आपको। हाँ, आप द वर्ल्ड, आप अपनी अच्छे से मर्यादा जानते हैं। आप किसी से अब फालतू बात नहीं करना चाहते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप सिर्फ यूनिवर्स में बिजी रहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ईश्वर चाहिए और आप चाहिए। अब दुनिया जाए भाड़ में। आपको सब रिश्ते राक्षस लगते हैं, सब दोस्त बेकार लगते हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगती, ऐसा लगता है। आप अपने लिए जीना चाहते हैं। आप अपना जीवन सिर्फ शांति पूर्वक गुजर बसर करना चाहते हैं। आपको नहीं चाहिए अब कोई, आपको कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सबको देख लिया है, आपने सबको बरत लिया है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल नई नई ग्रोथ बन रही है आपकी, हर तरफ से आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। चाहे ये छोटी छोटी हो गाइस, बट ये रिजल्ट बढ़ा देगी। ठीक है। यस, आप पर नज़र है, किसी की बुरी नज़र है,
जिसका कि आपको अभी पता नहीं है। आप पे लोगों ने बहुत बुरी नज़र रखी हुई है, पर वो बिगाड़ नहीं सकती। आप इसलिए बेफिक्र हैं कि वो बिगाड़ नहीं सकती, पर फिर भी नज़र तो नज़र होती है ना। तो नज़र के लिए थोड़ा सा, या तो शनिवार को पहले साबुन से नहा लें अच्छे से, ठीक है, बॉडी अच्छे से। जैसे कि आप नमक के पानी से नहाएंगे और फिर साबुन लगाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, आप नहाने जाते हैं शनिवार को तो 1-1.5 चम्मच सॉल्ट लेके जाएं और पहले साबुन से अच्छे से नहा लें। फिर पानी में बाद में जो पानी डालना है, 2-3 डब्बे मग्गे अपने, वो पानी में बाल्टी में घोल के नमक और अपने ऊपर डाल के स्नान कर लें, ठीक है। तो उससे आपकी नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी, हैं। और सेकंड ये है कि आप अपनी हथेली में नमक रखें, उससे कहीं मेरी नेगेटिविटी इस नमक में आ जाए, मेरी नेगेटिविटी इस नमक में आ जाए, मेरी नेगेटिविटी इस नमक में आ जाए। और वॉश बेसिन में हाथ धो दें। तीसरा ये है, अगर कंटिन्यू करना है तो 1 चुटकी नमक लें, एंटी क्लॉक अपनी तरफ से अपने सर के ऊपर से वारें और उसे बाहर फेंक दें। बाहर फेंक दें का मतलब गेट से बाहर, ठीक है। तीसरा ये है, जो आपको ठीक लगे वैसे कर ले आप, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल आपकी तरक्की पे नज़र है। बिल्ली की तरह घात लगाए बैठे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि ये मैडम या मास्टर टाइगर के सिंहासन पे बैठे हैं, आप शेर के सिंहासन पे बैठे हैं, और फिर भी बिल्ली ने धाक लगाई हुई है आप पर नज़र रखी हुई है, आपकी तरक्की पर नज़र रखी हुई है। आपका कारोबार कैसे बढ़ रहा है ये उसको चुभ रहा है, आपका मान सम्मान कैसे बढ़ रहा है ये उसको चुभ रहा है, आप इतने खूबसूरत क्यों हैं ये उसको चुभ रहा है। ये आपके क्लोज कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिसको कि ये सब चुभ रहा है, आपके कोई नियर हैं, ठीक है, क्लोज है, मतलब आपके कोई जिसको कि आपकी तरक्की चुभ रही है, आपका मान बढ़ता हुआ चुभ रहा, आपकी प्रोग्रेस होते हुए उसे रास नहीं आ रही, उसे बहुत चुभ रहा है। तो देखते हैं और देखते हैं। और बताइए यूनिवर्स। हाँ, बताने को तैयार है यूनिवर्स। हाँ बिल्कुल, आपकी कामयाबी की तरक्की हो रही है, मतलब चर्चा हो रही है, आपके स्वभाव की चर्चा हो रही है। आज वो लोग सोचते हैं जहाँ हम थे आज ये वहाँ ये है। तो भैया ये तो बहुत कुछ पा लेगा, मकान भी बनने वाला है शायद आपका। 3 ऑफ पेंटिकल, ये कोई नए मकान में जाएंगे या तो आप, या फिर कुछ आप करवा रहे हैं, कोई काम करा रहे हैं मकान में, कुछ भी हो सकता है, अपनी सिचुएशन के अनुसार लें। बट आपकी जो इमेज है वो बहुत लोगों पर भारी पड़ रही है। यस, भारी क्यों नहीं पड़ेगी, आपके कार्ड ही ऐसे आए हुए हैं, देखिए ज़रा। भारी तो पड़ेगा ही ना इंसान। ये देखिए कार्ड, ये देखिए, हैं, ये देखिए। तो फिर ये देखिए, प्यार भी है आपकी ज़िंदगी में, पर प्यार के लिए मेरे को लगता है आप तैयार नहीं हैं। आपने अपना कप ढक दिया है, सिर्फ आपको अपने लाइफ में काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये जस्टिस मिल रहा है आपको, हैं, ये जजमेंट मिल रहा है आपको, और आपको फिर क्या चाहिए, हैं। और तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ये कुछ फैसला होने वाला है आपके हक में। अब ये कम में हो ज़्यादा में हो ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है। मुझे इतना मेरे सामने आया है कि आपको जजमेंट मिल रहा है, आपको कोई मकान मिलने वाला है, या तो ठीक है आपके हक में कोई मकान है, या कोई मकान बना रहे हैं, या कुछ पैसा है, बिल्कुल आपके हक में है कुछ जो कि आपको मिलने वाला है, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। आपकी फैमिली का ही कोई लफड़ा है, आप मदरली नेचर की हैं,
आप 3 बच्चों की माँ भी हो सकती हैं, बाप भी हो सकते हैं। 1 से लगा के 2, 3, 3 फाइनल हैं, ठीक है आपके। अच्छा, और अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। हाथ पे हाथ धरे बैठने से आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जबकि आपके कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर कुछ करने की ज़रूरत हो रही है तो उसके लिए एक्शन आपको लेना है। जैसे ही एक्शन लेंगे वैसे ही आपके काम सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इमोशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिश्तों पे कोई वो ना डालूं, भार ना डालूं, तो ये फिर आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम होना, ठीक है। आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो काम गलत हो जाएगा। आपके अपने ही दुश्मन हैं आपके। उन्होंने पीछे ब्लैक मैजिक किया है, या तो आप बड़ी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, पीछे बहुत कुछ सहा है आपने, पीछे की पीड़ा आपने बहुत सही है, तभी आपको अब आपका वक्त अच्छा आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि आपने ईमानदारी से अपने ऊपर काम किया है, व्हील चक्रा घूम गया है आपका। आपका जो पीछे का कर्म था ना, वो सब क्लियर हो गया है। जो संघर्ष था आपका, कष्ट था, ये देखिए, ये पीछे की एनर्जी आई है। पीछे अपनों ने ही आपके बहुत खंजर मारे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके, या तो अपने दिमाग से लड़ाई झगड़े करते रहे हैं। मुझे लगता है सब परिवार वालों ने या किसी ने भी आपको दबा के रखा है, आपको बिल्कुल सांस नहीं लेने दिया उन्होंने, आपको बिल्कुल नीचा दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। आप ये देखिए, आपका दिमाग आपको मजबूर इतना कर दिया गया कि आप अपने आप को ही बंधा हुआ महसूस करते थे। आप बंधा हुआ महसूस करते थे, आप कुछ कर नहीं पाते थे। आपने सिर्फ किया तो अपने ऊपर मेहनत की, अपने अपने हालात को सुधारने के लिए। ये बहुत मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। रिश्तों पे भी मेहनत की है आपने। प्रेम भी नहीं मिला आपको किसी का, प्रेम के लिए भी तरसते रहे। हमेशा आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रही, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, घर परिवार भी थर्ड पार्टी है। फिर आपने स्पिरिचुअल लाइफ चुनी, आपने अपनी ज़िंदगी को मिस्ट्री बना लिया, जो कि अब सब सर पटक रहे हैं कि ये समझ में ही नहीं आती, ये आता या आती। ये तो भैया मिस्ट्री बन गई हैं, बिल्कुल आप मिस्ट्री ही हैं। आप अब किसी को अपने भेद नहीं देती हैं। आपने रिश्तों का बोझ बहुत उठाया है, अरे यार बहुत। जितना इंसान जिम्मेवार होता है ना, उतना ही इंसान को तंग किया जाता है। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की कदर नहीं की गई। आप इतने मेहनती थे तो भी आपको इज्जत मान सम्मान नहीं मिला। सब रिश्तों को ऐसे संभाल के रखते थे, ऐसे ही उनकी ग्रोथ की सोचते थे, कभी किसी को देख के आप जले नहीं। और आपके साथ इतना बुरा किया क्योंकि आप है ना बहुत हिम्मत वाले, बहुत ताकतवर, एक ईश्वरीय कृपा समझते थे आपके ऊपर कि इसको तो सब कुछ मिलता रहता है, मिल जाता है मतलब। अरे मिल कैसे जाता है, उसके लिए मेहनत भी तो है। मेहनत आपकी इतनी और लोगों को समझ में भी नहीं आती, घर परिवार को है। तो आप भोले बाबा की एक तो पूजा कीजिए,
आप वाक़ई ही बहुत मज़बूत इंसान हैं, अपने दम पे आपने अभी तक बनाया है, आगे भी बनाएँगे और आप अब रुकने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, स्टार की तरह आपकी लोगों की नज़र में इज़्ज़त मान-सम्मान है। आप वाक़ई ही स्टार हैं, स्टार की तरह ही चमकेंगे। यूनिवर्स आपके साथ-साथ है, भोले बाबा का आपके सर पे आशीर्वाद है। आप सब जानते हैं गलत सही क्या है, फिर भी आप छोड़ देते हैं, बकस देते हैं। आपकी लाइफ़ का एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है कि आप कठोर से कठोर मतलब बुरी से बुरी समस्या कितना भी हार्ड हो, आप चुटकी में हल कर देते हैं, चुटकी में। क्योंकि आपने ज़िंदगी से सीखा है आपने ज़िंदगी से। कहते हैं ना, धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए, वो एक्सपीरियंस है आपका। यस, आप मैच्योर इंसान हैं। आपकी एज 35 से 55 तक हो सकती है। अगर नीचे ऊपर हो जाए तो देख लेना यार, ठीक है? इतना तो करेंगे ही ना मेरे लिए। यस, अब आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं, जोश में हैं, यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर, ग्रोथ होगी आपकी बिल्कुल, और बैलेंस है आपका। स्टार हैं, स्टार आप, बैलेंस ज़बरदस्त है, स्टार की तरह चमकेंगे, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अब आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है, आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये ससुराल पक्ष से थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास अपना ही बहुत है। आप एक राजा की तरह हैं, आप कहीं फ़ौरन भी जा सकते हैं, या तो फ़ौरन सेटल होने का सोच रखा है। भरपूर हैं आप, भरपूर भरपूर हैं, रास्ते सब तरफ से खुले हुए हैं। घर परिवार में प्यार है, या कोई प्यार आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने चाहता है, कोई पीछे वाला इंसान आना चाहता है, सब कुछ ख़त्म करके आपके पास आना चाहता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिशियन समझता था पहले, अब आपकी मेहनत पे उसकी नीयत है, साले को आने मत देना, ठीक है? ये देखो, मैंने कहा आपकी मेहनत पे उसकी नीयत है, यानी उसका सब पर ध्यान है। उसको लगता है आपके साथ मैं बहुत तरक्की कर सकता हूँ। देखो, सोच रहा है कि आपके साथ मेरा बहुत अच्छा हो सकता है, आपके साथ कहीं निकलने की सोच रहा है। पर ये डेविल है, ये डेविल है, ये कभी अच्छा इंसान नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। ये पहले आपको बहुत ख़तरनाक धोखा दे के गया है, अब आपकी जीत में शामिल होना चाहता है, आपके साथ शादी बनाना चाहता है। चोर चोर डकैत, आपने बैलेंस बना लिया है, अब किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप क्वीन हैं, आपकी उस पे नीयत है, आपकी तरक्की पे। आपके पैसे पे नियत करके कोई घर बसाए तो उस घर को क्या आग लगाएं? क्या करना है? सॉरी गाइस मेरे ऐसे बात के लिए, बट यस, ऐसे कमीने लोग नहीं होने चाहिए ज़िंदगी में। देखो क्या कहा मैंने, ये देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे ये आपके ही पैसे के लिए आना चाहता है, ठीक है? ये क्वीन ऑफ कप, वो तरक्की सोच रहा है। ये देखिए, आपके साथ अब घर बसाना चाहता है। पैसा, दिल, दिमाग, सब जगह पैसा है उसके दिमाग में, देख रहे हैं? क्योंकि आपकी तरफ पैसा आता हुआ दिख रहा है उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, मगन हैं। अब आप किसी को नहीं चाहते, मैं ही मैं हूँ,
दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आप इस हालात को देख चुके हैं, इससे गुजर चुके हैं आप। अब आपको कोई नहीं चाहिए। आप जब इस हालात में थे, जब आपके पास कोई नहीं था, अब सब सब भाग रहे हैं आपकी तरफ, आपकी ग्रोथ को देख के भाग रहे हैं। आपकी ग्रोथ नहीं नहीं, कोई ताज बनने वाला है, नहीं नहीं ग्रोथ है। ये ईगोइस्टिक इंसान पहले अपने आप को किंग समझता था, अब आपके तलवे चाटने के लिए आना चाहता है। अब आपसे शादी करना चाहता है। बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग को खोल के रखना, चाबी आपके पास है अपने दिमाग की, ठीक है। किसी की भी वो लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफ़र। ये मैच्योर इंसान नहीं है, बेवकूफ़ इंसान है ये। ये देखो कैसे दौड़ता हुआ आना चाहता है, देख रहा है। ये सोच रहा है कि हाँ हाँ मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी इनके साथ साथ। ये देखिए, आपको इस रूप में देख के तो हर कोई सोचेगा। ये अब सोच रहा है ओ मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी, मैं भी चलता हूँ। ये तो रानी है या राजा है, जो भी है। यस, आपके पिछले टाइम को, अपने पिछले टाइम को याद कर रहा है वो। कि आपने उनको शायद बहुत प्यार, बहुत केयर की है। आप मदरली नेचर की हैं। आप सबको बहुत प्यार देती हैं, सारे रिश्तों को संभाल के रखती हैं। वो ये बात अच्छे से जानते हैं। तो आपको खोना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी समझते हैं वो, इसलिए वो आपको पाना चाहता है या चाहती है। सॉरी गाइज, जैसे भी आप रेजोनेट करे ले लेना है। तो वो आप को खोना हरगिज़ हरगिज़ नहीं चाहता। और आप किसी में ध्यान ही नहीं है आपका तो बिल्कुल। और वो सोता, खाता, पीता, उठता, बैठता, चलता वगैरह वगैरह सब चीज़ में आपको ही आपको देखता है। पानी पीता तो उसमें भी आपकी छवि दिखती है, शीशे में देखता तो भी आपकी छवि दिखती है। आप ही आप हैं सब जगह। तो यस, ऐसा सोचना उसका गलत नहीं है। ये देखिए, आप हैं मदरली नेचर की, आपके दिल में प्यार बहुत है। आप सब रिश्तों को सच्चाई ईमानदारी से निभाते हैं। आप ऐसी औरत या जेंट्स हो सकते हैं, सॉरी, देख लेना यार, जर्नल की नहीं है। अगर आप रीडिंग रोज़ देखते हैं तो आप लोगों को नॉलेज में आ ही जाता है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप भाग्य हैं लोगों का, जिनके भी यहाँ कदम रखते हैं ना, भाग्य हैं। जैसे ये ऐसे नहीं कह देते कि भागवान बहू आई है, हमारे तो सीधे दिन लग गए, हमारे तो ये हो गया। तो आप वो भागवान हैं। आप लक्की जाम हैं लोगों का, लक्की हैं लोगों के लिए। यस, देखा मैंने बोला लक्की हैं, तो वाकई ही आप सूर्य चमका देते हैं लोगों का। खुद तो है ही चमकते सूरज की तरह, लोगों का भी चमका देते हैं। तो उसके ख्यालों में ये रहता है कि मैं, हमारी जोड़ी कैसी रहेगी। वो जोड़ी बना रहा है ऐसे कि मैं भी कामयाब हूँ। यस, वो कुछ है, उसके पास भी कोई अथॉरिटी है, बट ईगो है उसके अंदर, बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। वो अपने से ऊपर किसी को नहीं सोचना चाहता। आप से इसलिए वो करना चाहता है क्योंकि आपके साथ उनका नाम जुड़ने से फ़ख्र करेंगे वो, क्योंकि वो भी कम नहीं है। ये देखिए, वो भी कम नहीं है। अगर आप हैं तो वो भी है, बट अगर लालच जुड़ा हो तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। देखो, ये बेईमान है, मैंने कहा ना, लालच जुड़ा हो तो ठीक नहीं है। ये देख ली, यूनिवर्स आपको देख लो बता रही है। तो ये बेईमान है, शातिर दिमाग का है, दिमाग बहुत तेज है इसका, बहुत तेज है। बट ना तो अपने आप को नीचे गिराएगा, मतलब नीचे रखेगा, ये आपको दबा के रखना चाहता है, आप पे राज करना चाहता है। ये जल्दबाजी में काम करता है, जल्दबाजी में काम हमेशा ख़राब होते। तो आपकी मर्ज़ी, मेरी समझ से बाहर है ये शख्स, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं बेटा।